हेलो एवरीवन, आप सबको आपका अपना चैनल वर्ल्ड क्लास एजुकेशन वन में स्वागत है। आज मैं आप सबको इंग्लिश का पोएम बताने वाला हूँ, डस्ट ऑफ स्नो। आपका इंग्लिश का पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। उसमें आपका 2 पोएम है। इसमें पहला पोएम आपका है डस्ट ऑफ स्नो और दूसरा है फायर एंड आइस। इस पोएम में जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इस पोएम के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, आज हम इसको लाइन बाय लाइन समझेंगे। इस पोएम का एक एक वर्ड के बारे में समझेंगे और इस कविता के माध्यम से कवि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो क्या कहना चाहते हैं, आज हम इसको समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस कविता का हिंदी समझेंगे, कविता क्या कहता है उसको समझेंगे। उसके बाद इसी कविता से मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ क्वेश्चन आंसर करा दूंगा, जो इसी एक्सट्रैक्ट से होगा। इसी स्टैंजा से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उसका भी मैं क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। इसके बाद इसका शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। ठीक है, तो आज एक वीडियो में डस्ट ऑफ स्नो का इस पूरे समरी का हम समझते हैं कि क्या कहता है, इस कविता में क्या कहा गया है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, डस्ट ऑफ स्नो ये आपका पोएम है, ए लेटर टू गॉड पहला चैप्टर है। उसी चैप्टर में कि आप लास्ट में जाएंगे तो आपको एक ये कविता मिलेगा। ठीक है, एक डस्ट ऑफ स्नो है और एक फायर एंड आइस है। तो सबसे पहले आज हम लोग डस्ट ऑफ स्नो को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो में आपका लाइन बाय लाइन देखेंगे तो फर्स्ट स्टैंजा में लिखा हुआ है द वे अक्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो सबसे पहले कविता में द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree, या एक हेमलॉक ट्री का जिक्र हुआ है, हेमलॉक ट्री। ठीक है, कवि एक दिन कहीं जाता है या कहीं जा रहा होता है, उसी बीच में वो क्या करता है, हेमलॉक ट्री एक पेड़ है जिसको एक तरह का वाइट फ्लावर्स होता है, इसमें वाइट फ्लावर्स। हेमलॉक ट्री एक ऐसा पेड़ है जो वाइट फ्लावर्स होता है, उसमें सफ़ेद रंग के फूल होते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं धतूरे का पेड़, धतूरे का पेड़। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, तो एक फाइन पाउडर है ना, स्नो का एक फाइन पाउडर है, डस्ट है ना, पार्टिकल्स हैं। डस्ट का जो आपका बर्फ का जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उसी को बोला गया है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, इस फाइन पाउडर आइस का एक तरह का फाइन पाउडर है, पाउडर की तरह है। ठीक है, तो द वे अक्रो सूक डाउन ऑन मी, एक कौआ सूक डाउन नीचे गिराता है हिला के, सेक मतलब हिलाना होता है, सूक मतलब हिलाया। एक कौआ उस पेड़ को आराम से हिलाया और डस्ट ऑफ स्नो को, इस पेड़ में कौआ ने बैठा, उसी पेड़ के नीचे कभी बैठा हुआ था। ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, धतूरे पेड़ के नीचे, है ना। मान लीजिए इस तरह का धतूरा का पेड़ है। ठीक है, इसी पेड़ के नीचे एक पोएट बैठा हुआ है। ठीक है, एक कौवा आता है, इस पेड़ पे बैठता है और इस पेड़ को हिलाता है, जिससे डस्ट ऑफ स्नो गिर जाता है। कहाँ पे गिरता है, कवि के ऊपर गिरता है ना, पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरता है। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, इस धतूरे के पेड़ से। तो द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी, कौवे ने मुझ पर हिलाया डस्ट ऑफ स्नो से भरा पौधे को, उस डाली को, किस पर, कवि के ऊपर। ठीक है, क्या होता है कि एक कौवा होता है जो पेड़ पे आके बैठता है, जिस पेड़ के नीचे कवि बैठा होता है, तो कौवा ने उस पेड़ को हिलाया, तो उसको हिलाने की वजह से डस्ट ऑफ स्नो जो फाइन पाउडर्स है वो कवि के ऊपर गिर जाता है। उसके बाद क्या होता है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड,
इसमें हार्ट बोला है और मूड की बात किया। हैज़ गिवन माई हार्ट, इसने दिल को वापस दिया, इससे मेरा दिल को वापस मिला। अ चेंज ऑफ मूड, हमारे मूड को बदल दिया। और इससे क्या होता है, कवि का मूड बदल जाता है, इसका हार्ट वापस आ जाता है, दिल को वापस पा लेता है और उसका मूड बदल जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और उसने बचा लिया, और उसने बचा लिया सम पार्ट ऑफ ए डे, दिन का कुछ हिस्सा, दिन का कुछ हिस्सा। आई हैड र्यूड मतलब होता है रिग्रेट, यानी कि पछतावा होना, जिससे वह पछतावे में बिता रहा था, जिससे वह टेंशन में बिता रहा था, इसमें वो दुखी में बिताने वाला था, उस दिन को वह बचा लिया। तो क्या होता है कि एक रास्ते पे जा रहा होता है, उसके बाद कवि जाके धतूरे पेड़ के सामने बैठता है, तो कौवा आता है और उस पेड़ को, है ना, हेमलॉक ट्री को हिलाता है, जिससे कि डस्ट ऑफ स्नो कवि के ऊपर गिर जाता है। गिरने के बाद वो क्या रिएक्ट करता है कि वो कवि जो है उस दिन बहुत उदास था, वो पछतावा में, इसको टेंशन में था, ठीक नहीं लग रहा था, तो वो अपना दिन को बर्बाद करने वाला था, पछतावा में बिताने वाला था। ठीक है, पछतावा में वह दिन को बिताने वाला था। लेकिन जैसे ही कौवे ने डस्ट ऑफ स्नो को कवि के ऊपर गिराया, तो ये अपना हार्ट को पा लिया, अपने दिल को वापस पा लिया। एंड चेंज हिज मूड, और उसका मूड बदल गया। अब उसका मूड बदल गया, यानी कि पछतावा वाला दिन को छोड़ दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और उसने दिन के कुछ हिस्से को पा लिया, जिससे पहले कि वो खो चुका होता है, लेकिन जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो गिरता है उसके ऊपर, तो वो क्या करता है, अपने मूड को वापस पा लेता है, और उसके दिल को वापस पा लेता है, उसका मूड बदल जाता है। एंड सेव्ड, और कुछ दिन के हिस्सा को बचा लेता है, जिसे वह पछतावा में बिताने वाला होता है। ठीक है, एक बार फिर से, एक कौवा डस्ट ऑफ स्नो को कवि के ऊपर गिराता है, जिससे उसका हार्ट वापस पा लेता है और उसका मूड बदल जाता है, और उसने उस दिन का कुछ हिस्सा को बचा लेता है, जिसे वह खो चुका होता है पछतावा में। ठीक है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसका कवि कौन है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, यह है का पोएट। ठीक है, इसमें समझेंगे हेमलॉक ट्री। हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री है। ठीक है, एक पॉइजनस ट्री है, यानी कि जहरीला पेड़ है, इस पेड़ को अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, इसमें कवि ने कौवे का इस्तेमाल किया है ना, और ये हेमलॉक ट्री, ठीक है, और हार्ट को पा लेता है, चेंज ऑफ मूड, उसका मूड बदल जाता है। और र्यूड का मतलब होता है रेग्रेट, फॉलन इन रेग्रेट, यानी कि पछतावा। ठीक है, तो आज मैंने इस कविता को बता दिया। अब इसी कविता से हमने नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, है ना, इसी का स्टैंजा से ही छोटा छोटा क्वेश्चंस होते हैं, उसको भी कराऊंगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको पता चलेगा। इसके लिए आपको बस बेल आइकन को दबा देना है। ठीक है।